हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटर गौरी भट्ट। तो मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ और बज चुके हैं दोपहर के 1:30, मतलब 1:30 हो रहा है आप लोगों का। और सेशन है इस समय एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीएचएल के क्वेश्चन का। सबसे पहली बात आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि आइए जरा 1 मिनट शेड्यूल पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मेरा जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, वो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर होती हैं। 8:15 पर आप लोगों को द हिंदू एडिटोरियल मिलता है वोकैबुलरी प्लस पेपर एनालिसिस के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको देख लिया है, क्योंकि इसको देख जरूर लीजिएगा अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का ये सेशन स्किप हुआ है, क्योंकि वोकैबुलरी आज की जो आई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी। प्लस अगर आप एनालिसिस की बात करते हो तो आज पेपर का एनालिसिस भी बहुत अच्छा था। इराक और अमेरिका के जो संबंध है उनके बारे में और सोल्जर्स ड्रॉप्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। दूसरा जो डिस्कशन हुआ है वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री केस पर हुआ है। दोनों को जाकर के एक बार जरूर से देख लीजिएगा, वोकैबुलरी बहुत अच्छी आई है। ठीक है, डेली आप मेरे साथ 1:30 बजे जुड़ते हो और शाम में 10 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। आज आपकी क्लास है ना, वो टॉप 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि इनसे तो एग्जाम में फंसना ही फंसना है। ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अन अकेडमी पर जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सबसे पहली क्लास मेरी सुबह 9 बजे होती है, दोपहर में 2 बजे और शाम को 4 बजे होती है मेरी क्लास डेली सेशन पर। तो इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आपके नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस। नाउ जस्ट टेल मी द राइट आंसर। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो 25 क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस की जो ये सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करी गई है। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। जल्दी से मुझे बताइए आंसर आपके पहले क्वेश्चन का क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द यंगेस्ट पेशेंट ही हैज। क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द यंगेस्ट पेशेंट he has operated open upon is 42 years and oldest is 87 या फिर no error. Tell me the right one. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के बताइएगा। The youngest patient he has operated upon is 42 years and the oldest is 87 या फिर no error. Tell me. Tell me the right answer. गाइस जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि आंसर यहाँ पर क्या लगेगा, क्या होगा आंसर यहाँ पर आप लोगों का। जल्दी से फटाफट की स्पीड से बताइएगा, ठीक है। देखो, द यंगेस्ट पेशेंट ही हैज, सिंपल सी बात समझिएगा। यंग की सुपरलेटिव फॉर्म है यंगेस्ट। यंग की पहली फॉर्म होती है यंग, दूसरी फॉर्म होती है आप लोगों की यंगर, ठीक है। दूसरी फॉर्म होती है आप लोगों की यंगर और तीसरी फॉर्म होती है यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट। क्लियर। पॉजिटिव फॉर्म कही जाती है, यंगर कंपैरेटिव फॉर्म कही जाती है और यंगेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म कही जाती है। सेम विद द ओल्ड। ओल्ड आपका होता है पॉजिटिव फॉर्म, ओल्डर होता है आपका कंपैरेटिव फॉर्म और ओल्डेस्ट होता है आपका सुपरलेटिव फॉर्म। यस और नो। जब भी कभी भी आप एक पर्सन के बारे में बात करते हैं या फिर जब भी कभी भी आप दो लोगों के बारे में बात करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दो तरीके के रूल लगते हैं। एक तो रूल लगता है प्लस एक एक्सेप्शन लगता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बातें नहीं करिएगा, ठीक है। देखो, द यंगेस्ट पेशेंट, आप एक पेशेंट है जो कि यंगेस्ट है, मतलब आपकी डिग्री कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। और हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल लगना जरूरी होता है। ऑल यू नो दैट, यस और नो। दूसरी चीज, आपने यहाँ पर एक दूसरे पर्सन के बारे में बात करी है जो कि 87 ईयर ओल्ड है, वो भी ओल्डेस्ट है और यंगेस्ट है, मतलब सुपरलेटिव अगेन डिग्री है यहाँ पर। और सुपरलेटिव के पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, द यंगेस्ट पेशेंट ही हैज ऑपरेटेड अपॉन इज 42 ईयर्स एंड द ओल्डेस्ट इज 87। क्लियर है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक एक्सेप्शन का रूल भी बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रूल वी हैव वन एक्सेप्शन रूल इज हियर। पहला आपका एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर सेंटेंस में किसी भी एक पर्सन के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है, यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक यंगेस्ट पेशेंट के बारे में बात हो रही है जो कि 42 ईयर्स का है और दूसरा एक ओल्डेस्ट पेशेंट के बारे में बात हो रही है जो कि 87 ईयर्स का है। दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो आपने दो बार सुपरलेटिव के साथ दा लगा दिया। लेकिन अगर एक सेंटेंस में केवल एक ही पर्सन होगा और उसके एक इंसान के लिए दो सुपरलेटिव यूज होंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक सेंटेंस के अंदर अगर दो इंसान है, जैसे इस सेंटेंस में पहला पर्सन कौन है, यंगेस्ट पर्सन जो कि 42 ईयर्स का है।
दूसरा इंसान कौन है जो ओल्डेस्ट है, जो कि 87 ईयर्स का है। दो लोगों के लिए आप एक सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री में द 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर किसी एक ही पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में बात हो रही है और दोनों क्वालिटी सुपरलेटिव फॉर्म में है, तो आप 2 बार द एक पर्सन के लिए यूज नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को बात क्लियर हो गई मेरी, समझ में आया। तो यहाँ पर जो एरर था वो क्या हो गया, ओल्डेस्ट से पहले द लगेगा, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। द फर्स्ट वन इज यंगेस्ट पेशेंट जो कि 42 ईयर्स का है, एंड द सेकंड वन इज ओल्डेस्ट पर्सन जो कि 87 ईयर्स का है। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से बताओ, एरर बहुत जल्दी से बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छा एरर आया है यहाँ पर। ये सारे रूल्स, पहला आपका एग्जेक्टिव के टॉपिक से एरर था। हम आपको यहाँ पर एक हिंट दे देते हैं, ये जो एरर है ये आपकी प्रेपोजिशन के पार्ट से एरर है। टेल मी द राइट आंसर। मल्टीपल एरर्स लेकर के आए हैं, 25 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये पूरे के पूरे हिट कर जाएंगे। देखो एरर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इम्पोर्ट अपॉन द मैग्निफिसेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ सेंट पीटरबर्ग फ्रेक्वेंटली टोल्ड माई सेल्फ फॉर इट, या फिर नो एरर। ध्यान दीजिएगा जब कभी भी आप इम्पोर्ट वर्ड लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा जब भी कभी भी आप इस वर्ड का पहले तो मीनिंग लिख लो, है ना, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड फॉर्म है। जब भी कभी भी आप ये वर्ड यूज करते हैं तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है इंस्पायर करना किसी भी इंसान को, इंस्पायर करना और परमीट करना विद फीलिंग, विद अ फीलिंग, किसी भी तरीके की फीलिंग के साथ और क्वालिटी के साथ, ठीक है। आप कह सकते हो कि किसी भी इंसान को अपनी क्वालिटी और अपनी अच्छाइयों की वजह से इंस्पायर करना। कभी भी ये वर्ड आपके सेंटेंस में आपको कहीं पर भी दिखता है, ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट इसके साथ कभी भी अपॉन नहीं लगता, इसके साथ हमेशा हम हमेशा और हमेशा विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इंस्पायर करता है अपनी मैग्निफिसेंट आर्ट्स के थ्रू। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इन व्हाट विद द मैग्निफिसेंट आर्ट, उसने हमें इम्प्रेस किया, इंस्पायर किया अपनी मैग्निफिसेंट आर्ट के साथ। क्लियर हो गई बात, ये सुनो। तो इस वर्ड के साथ ऑलवेज टेक द फिक्स प्रेपोजिशन, और जो फिक्स प्रेपोजिशन आएगी वो अपॉन नहीं आएगी, वी शुड यूज विद हियर। क्लियर है बात, ये सुनो। वेरी गुड चैंपियंस। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट वन। पीपल हैव, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जब भी कभी भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखिए उनको सेक्शन वाइज पढ़ा करिए। मतलब पहला ए पार्ट, जैसे पीपल से लेकर के आपने ऑफ तक पढ़ दिया, नॉट से लेकर के आपने एग्रीवेटेड तक पढ़ दिया, 2 पार्ट हो गए। एंड से लेकर के आपने एडिड तक पढ़ दिया, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। तो इस तरीके से पार्ट वाइज जब आप पढ़ते हो ध्यान से, तो याद रखिएगा 90% पेपर आपका वहीं पर सॉल्व हो जाता है गाइस, 90% पेपर आपका वहीं डन हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से आइए जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। पीपल हैव द माइंडेस्ट ऑफ, ठीक है, नॉट विजिटिंग अ डॉक्टर टिल द पेन एग्रीवेटेड। पीपल के, लोगों के दिमाग में ऐसा ये माइंड सेट होता है, हम लोगों के ह्यूमन, हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि जब तक कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा अपने एकदम एग्रेशन रूप में नहीं आ जाएगी, तब तक हम विजिट नहीं करते हैं डॉक्टर, क्या है ना। यही प्रॉब्लम है। एंड द प्रॉब्लम्स लाइक बीपी, जैसे प्रॉब्लम होती है बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, जो कि एडिट होती है। लगातार आपका बीपी बढ़ता जा रहा है, आप डॉक्टर क्या नहीं जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है, आप डॉक्टर क्या नहीं जा रहे हैं। जब तक वो एकदम आपको पेन नहीं दे देगा, एकदम मतलब आपके लिए सरदर्दी नहीं बन जाएगा, तब तक आप डॉक्टर क्या नहीं जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पर एरर आप लोगों का क्या है, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेस पर चल रहा है। यस और नो, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्लियर है बात, यस और नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है आपका। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर एग्रीवेट हो जाएगा, ना कि एग्रीवेटेड होगा। बात समझ में आई, हाँ या ना, यस और नो? बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल चैंपियंस। याद रखिएगा जब कभी भी आप बात करते हो तो हमेशा याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या तो फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो एग्रीवेट्स का कोई यहाँ पर सेंस नहीं आएगा, दैट्स व्हाई वी यूज्ड एग्रीवेट, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है बात, यस और नो? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। रीड इट द प्रॉपर्ली, रीड करिएगा क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर्ली तरीके से, एंड देन टेल मी द राइट आंसर गाइस, टेल मी द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझो, पढ़ो उसको,
मेरे साथ साथ सब लोग रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। इतना इजी फॉर्मेट होता है, अगर आपने रीड अच्छे से कर लिया है तो यकीन मानिएगा आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए, सैम वॉज एबल टू डिसेंड द, सैम जो है वो एबल है टू सेंड डिसेंड, व्हाट्स डिसेंड द corporate ladder because of his relationship with a powerful executive, just because of उसका जो relationship है वो powerful executive के साथ में है। या फिर नो एरर, टेल मी द राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर? देखो, यहाँ पर आपका जो एरर आया है वो कॉन्टेक्चुअली एरर आया है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो आपका एरर आया है वो कॉन्टेक्चुअली एरर आया है। कॉन्टेक्चुअली एरर क्या आया है? आपने जो ये वर्ड यूज किया है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने वर्ड यूज किया है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, इसका मतलब होता है मूव और फॉल डाउनवर्ड्स, मूव करना या फिर फॉल हो जाना डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स। इसको डब्ल्यू में कंक्लूड करिएगा, ये डाउनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन अब इसकी जगह आप यूज क्या करोगे? यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, इसकी जगह पर आप यूज करोगे ACASCENT, एसेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गो अप, इसका मतलब होता है गो अप और क्लिम। क्लियर है बात? ये सुनो, तो सैम वॉज जो है वो, सैम जो है वो गो अप के लिए रेडी, मतलब जाने के लिए रेडी, तैयार है कॉपरेट करने के लिए लेडर के साथ, ठीक है। लेडर के साथ सैम जो है वो कॉपरेट करने के लिए रेडी है, मतलब वो गो अप है, वो रेडी है। गो अप का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ चीजों को बढ़ाना। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली एरर था, कॉन्टेक्चुअली में ए पार्ट पर एरर है आप लोगों की। क्लियर है बात? ये सुनो, याद रखिए जब भी आपके पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो 3 तरीके से एरर आता है। पहला आता है ग्रामेटिकली एरर, ग्रामेटिकली एरर, और दूसरा आता है आपके में कॉन्टेक्चुअली एरर, कॉन्टेक्चुअली एरर, और तीसरा आपके में आता है कॉन्टेक्चुअली एरर के अलावा स्पेलिंग एरर। तो यू हैव टू फाइंड दैट प्रॉपर वर्ड कि आपको पढ़ते समय तीनों का ध्यान देना है कि कॉन्टेक्चुअली कोई रॉन्ग नहीं है, कोई ग्रामेटिकली रॉन्ग तो नहीं है, कोई स्पेलिंग के बिहाफ पर तो नहीं रॉन्ग है। याद रख लीजिएगा, एसएससी में ये सबसे खास तौर पर होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि एरर क्या है। चलिए बताइए। बहुत इजी एरर है यार, बहुत बहुत इजी एरर है, ठीक है, बहुत इजी एरर है, बहुत ज्यादा। देखो, द स्टूडेंट्स वर्क, अब स्टूडेंट आपका क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। वर आपकी क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। और द आपका क्या है यहाँ पर? आर्टिकल। अवेटिंग आपकी है मेन वर्ब। याद रखिएगा, अवेटिंग के साथ आप फॉर यूज नहीं कर सकते। अवेटिंग का मतलब ही होता है कि अवेट कर रहे हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, लेकिन द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, आप चीफ गेस्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। फॉर आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। फॉर वर्ड जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, रॉन्ग है, जिसमें कोई भी यूज नहीं होगा। क्लियर है बात? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर देते हैं। द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम बिकॉज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट, या फिर नो एरर। हम आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा हमें, ठीक है? जल्दी से बताइए, 20 सेकेंड्स का टाइम है आप सभी लोगों के पास, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर सबके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है। यू हैव टू जस्ट फास्ट आंसर करो जल्दी से। बहुत 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 इजी है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको एरर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर भी एरर आप लोगों के प्रेपोजिशन का है। हिंट दे दी चलो आप लोगों को, देखो यहाँ पर क्या है, हिंट दे रहे हैं, जल्दी से बताओ आंसर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम, मैनेजमेंट उसको सेलेक्ट नहीं करेगा बिकॉज ही वॉज नॉट एलिजिबल। क्यों नहीं होता? एलिजिबल वर्ड के साथ हमेशा और हमेशा फॉर वर्ड लगाया जाता है। एलिजिबल वर्ड के साथ हमेशा और हमेशा फॉर वर्ड लगाया जाता है, ना कि टू वर्ड लगाया जाता है। क्लियर है बात? यस और नो? द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्टेड हिम बिकॉज ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो वी शुड यूज हियर फॉर इंस्टेड ऑफ टू। क्लियर है बात? यस और नो? वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड। Bang on, bang on. Very good. Question number 7 on your screen. Tell me the right answer. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। A legislation that restrict, ठीक है,
द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैज नो लीगल फोर्स या फिर नो एरर। टेल मी द राइट वन। बहुत बढ़िया। A legislation that restricts a fundamental rights of citizens has no legal force या फिर no error। Tell me the right one। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जब भी कभी भी आप लेजिस्लेशन वर्ड यूज करते हो, ठीक है, जब भी कभी भी आप लेजिस्लेशन वर्ड यूज करते हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट इसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता। ए यूज नहीं होगा, ए की जगह आपका दा यूज होगा। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट लेजिस्लेशन वर्ड के साथ कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, हमेशा फिक्स आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। वी शुड यूज द इंस्टीड ऑफ ए। ओके, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट वन। किस पार्ट में एरर है? लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है और इतने अच्छे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चंस अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है आप लोगों से, आप लोगों से वादा है। और यस, आप लोगों के लिए तो एक और खुशखबरी है। आप लोगों के लिए हम सैटरडे को, मतलब कि कल सैटरडे को लेकर के आ रहे हैं बेहद एक अच्छा टॉपिक अनअकैडमी पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वेयर वी यूज्ड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब को यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, मॉडल वर्ब को यूज कहाँ किया जाता है। वेयर वी यूज्ड कैन, वेयर वी यूज्ड कुड, वेयर वी यूज्ड माइट, वेयर वी यूज्ड शैल, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब लेकर के मैं आपके साथ आ रही हूँ अनअकैडमी पर सैटरडे को 1 बजे। तो मेरे साथ इन दोनों सेशन में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड नाउ टेल मी द राइट आंसर। चलो बताओ। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूएसए या फिर नो एरर। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, याद रखिएगा, कभी भी जब भी आप दो या से या फिर 3 नाउन्स को जोड़ करके कंपाउंड नाउन बनाते हो, जब भी आप कभी भी इस तरीके की नाउन को बनाते हो, तो फर्स्ट वाली जो नाउन होती है आपकी, वो प्लूरल में जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप दो या दो से ज्यादा नाउन को, जब भी आप कभी भी दो या दो से ज्यादा नाउन को एक साथ जोड़ करके एक कंपाउंड नाउन का हिस्सा बनाते हैं, एक कंपाउंड नाउन का हिस्सा बनाते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पहला वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में जाता है। तो यहाँ पर सिस्टर नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, ना कि लॉज होगा। क्लियर है बात? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया चैंपियंस, बहुत बढ़िया। Throughout the whole year, was not a single day without some violence. पूरे साल में ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन कोई भी एक ऐसा सिंगल डे नहीं था जिस दिन लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो या फिर जिस दिन वॉयलेंस ना हुआ हो। टेल मी द राइट आंसर। दो आउट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, दो आउट, पूरे साल में कोई भी एक ऐसा सिंगल दिन नहीं था जिस दिन लड़ाई झगड़ा ना हुआ या किसी दिन भी वॉयलेंस ना हुआ हो। देखो, आपको यहाँ पर ही कॉन्टेक्चुअली गलत है। अगेन द एरर इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्चुअली, कॉन्टेक्चुअली बेस पर यहाँ पर एरर है। अब देखो एरर क्या है, यहाँ पर थ्रो आउट होगा ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, थ्रो आउट, थ्रो आउट द ईयर, थ्रो आउट द ईयर मतलब पूरे साल। या तो आप थ्रो आउट यूज कर सकते हो या तो आप यूज कर सकते हो सिर्फ द होल ईयर। थ्रो, दो आउट को पूरा का पूरा ही हटा दो, ठीक है। आप दो तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली एरर है, या तो आप पूरे के पूरे इस पार्ट को हटा ही दीजिए, सिर्फ द होल ईयर रखिए, तब भी सेंस सही आएगा। और अगर आपको इसको रखना है तो फिर दो आउट नहीं होता है, थ्रो आउट होता है। हम कहते हैं ना, हमें थ्रो आउट, हमने फर्स्ट डिवीजन पाई थी, हम थ्रो आउट पास आउट हुए थे, तो थ्रो आउट। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी फेयर, बी फेयर एंड पैरेलल इन योर डीलिंग्स या फिर नो एरर। बी फेयर एंड पैरेलल इन योर डीलिंग्स या फिर नो एरर। टेल मी। पैरेलल का मतलब होता है बराबरी पर, पैरेलल का मतलब होता है बराबरी पर। यहाँ पर जो एरर आया है ना आप लोगों का, वो कॉन्टेक्चुअली एरर है, कॉन्टेक्चुअली एरर है, ध्यान दीजिएगा। पैरेलल वर्ड यहाँ पर पूरी तरीके से रॉन्ग है। पैरेलल वर्ड का मतलब होता है बराबरी, इक्वलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि बी फेयर
आप बहुत ही ज्यादा फेयर रहिए जब आप डीलिंग करते हैं किसी भी चीज की, तो आप यहाँ पर वर्ड यूज कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर वर्ड का मतलब होता है फेयर एंड स्क्वायर, ईडियम है ये पूरी, ठीक है। यहाँ पर आपकी ईडियम फ्रेज यूज हुई है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर आपका कॉन्टेक्चुअली प्लस ईडियम फ्रेज का एरर है, ये आपके एग्जाम में एसएससी वालों में तो बहुत खास तौर से आता है, कॉन्टेक्चुअली और ईडियम फ्रेज का एरर, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर का आपने पूरा एक ईडियम सुना होगा, फेयर एंड स्क्वायर का आपने पूरा ईडियम सुना होगा, ध्यान दीजिएगा ये पूरा एक ईडियम है, तो यहाँ पर पैरेलल यूज नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर यूज होगा, ठीक है। जिसका फेयर एंड स्क्वायर पूरी एक ईडियम फ्रेज है ये, ठीक है। ईडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऑनेस्ट, जिसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट, जिसका मतलब होता है व्हाट, ऑनेस्ट, ईमानदारी। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। Beware of Sujata. She is always having an ear in the ground. या फिर nowhere. सुजाता से बच के रहना, क्योंकि उसके जो कान होते हैं ना वो दीवारों का काम करते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, थोड़ा सा धीमे बोलो, वही यहाँ पर बात हो रही है। चलो बताओ जल्दी से एरर यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से मुझे बताओ, बहुत ही, यहाँ पर भी अभी एक ईडियम का एरर है। आप लोग अभी ईडियम ये पहचान पाते हो कि नहीं, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ईडियम और फ्रेज आप पहचान पाते हैं कि नहीं, आप मुझे इसका मीनिंग बताइए क्या होगा। बी अवेयर ऑफ सुजाता, शी इज ऑलवेज हैविंग एन ईयर इन द ग्राउंड नहीं होता, टू द ग्राउंड आपकी पूरी एक फ्रेजल है जिसका मतलब होता है कि सजग रहिए जो कुछ भी आपके पास चल रहा है। इसका मतलब होता है बी अलर्ट फॉर what be alert for what is happening, be alert for what is happening in secret। शांति से चोरी छुपे जो काम हो रहा है ना उसके लिए बिल्कुल आप कहते हैं ना अलर्ट रहो। तो पूरी जो ईडियम फ्रेज होती है वो पूरी फुल और सही ईडियम फ्रेज है टू द ग्राउंड, तो इनकी जगह यहाँ पर टू यूज हो जाएगा, इन यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट है। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड चैंपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। बहुत इजी है यार, ये वाला रूल तो बहुत 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 इजी है। यू टीना एंड आई, अगर आप यू टीना और आई को अगर आप अलग अलग डिफाइन करते हो तो यू का मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन। टीना का मतलब क्या है, थर्ड। टीना मतलब शी, प्रोनाउन यूज करोगे शी, और शी होता है आपका थर्ड पर्सन। आई इट्स फर्स्ट पर्सन, आई इट्स फर्स्ट पर्सन, मतलब सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट प्रोनाउन से ये रूल आया है आप लोगों का, जिसमें 2-3-1 का रूल लगा है। बिल्कुल यहाँ पर सही है और सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा। यू इट्स योर सेकेंड पर्सन, टीना इट्स योर थर्ड पर्सन एंड आई इट्स योर फर्स्ट पर्सन। क्लियर हुई बात। यू टीना एंड आई विल वॉच द मूवी टुनाइट। Okay, very good. चलो question number 13 on your screen. Tell me the right answer. Tell me the right one. बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, पता है एरर में बिल्कुल भी इश्यूज नहीं होते। अगर आप ग्रामर के रूल से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैबिचुअल है, पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से इनसे सिमिलर है, आपको बहुत ऐसी चीजें आती हैं, तो यकीन मानिएगा कभी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ग्रामर का कंप्लीट इंग्लिश का रूल लेकर के हम आपके साथ आ रहे हैं अनअकैडमी को संडे को, ठीक है, अनअकैडमी पर संडे को, तो संडे इसके लिए एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है। चलो बताओ, he has qualified himself for the post, he has qualified himself for the post। अब यहाँ पर आप लोगों का एरर अगेन आपके प्रोनाउन के टॉपिक से आया है। अब देखो क्या एरर आया है, जब भी कभी भी आपके पास वर्ड आएगा कीप, नोट कर लीजिएगा, या जब भी कभी भी वर्ड आता है क्वालिफाई या फिर अनड्रेस, ठीक है, अनड्रेस या ड्रेस, ठीक है, ये वर्ड्स कभी भी आपके पास आ जाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज वर्ड्स डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद इट। ये वर्ड्स अपने साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को नहीं लेते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपकी होती हैं सेल्फ और सेल्फ के वर्ड्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं आपके सेल्फ और सेल्फ के वर्ड्स, तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन वर्ड्स के साथ नहीं आती है। तो क्वालिफाइड लिखा है, हम हिमसेल्फ को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर गलत है, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट।
he has qualified for the post. समझ में आ गई बात, हाँ या ना? Very good, champions. Now tell me the next one. I will not stay here another minute if I can help it. No error. Tell me the right one. If I will not stay here. मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा another minute, एक भी मिनट, if I can help it, मैं अगर मदद कर पाऊंगा तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे वो। तो फिर भैया यहाँ पर क्या है, मत रुको, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो एरर में हो जाएगा। क्लियर है ना बात? वेरी गुड चैंपियंस, बहुत ही ब्रिलियंट। नाउ टेल मी द नेक्स्ट वन, 15th नंबर। लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा अगर आज आप लोगों को बहुत अच्छे बेहतरीन रूल लगे हैं, कि आपको लगा कि हाँ मैम आज तो कुछ मतलब एकदम खास ही था, तो उसके लिए सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दे विल लीव द ऑफिस at 6 at reach at home by 7. Tell me the right answer. देखो, रीच के साथ एट प्रेपोजिशन यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट है, रीच एट नहीं लगेगा। दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच होम बाय 7। क्लियर है बात? यस और नो? वेरी गुड चैंपियंस। सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये कहना है, जितने भी बच्चे हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर एरर पर है, ठीक है? ये क्वेश्चन है आप लोगों का नरेशन का एरर। टेल मी द राइट आंसर। आई सेड टू माय सिस्टर, वेयर were you this evening? Where were you this evening? देखो, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है, तो सेट टू आपका किस में चेंज हो जाएगा? सेट टू आपका चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, ठीक है? जब इंट्रोगेटिव में होता है तो आस्क्ड में चेंज होता है। उसके बाद आपका ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये जो आपका आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा दिखता है, WH से शुरू होता है, तो WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करते हैं। क्लियर? यू आपका चेंज होगा सिस्टर के अकॉर्डिंगली, यू चेंज होगा सिस्टर के अकॉर्डिंगली, दिस चेंज होगा दैट में, दिस चेंज होगा दैट में। बता दो एरर क्या होगा यहाँ पर? बहुत जल्दी से बताना है सब लोगों को, ठीक है? आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी से फटाफट की स्पीड से हमें बता दीजिए कि एरर आप लोगों को क्या लगता है। हम यहाँ पर एरर हमें लग रहा है, ये एरर डेफिनेटली होगा। फर्स्ट पॉइंट सही होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, क्या सही होगा? टेल मी द राइट वन। देखो, सेंटेंस पास्ट में है, वर्ब की फॉर्म लगी है, दैट मीन्स पास्ट में है, और पास्ट सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, हैड बीन। क्लियर है बात, हाँ या ना? वेरी गुड चैंपियंस। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। द इंटर्न सेड टू द मैनेजर, कैन आई गो? अगेन हेल्पिंग वर्ब है, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा इफ या फिर वेदर में चेंज होता है, इन्वर्टेड कॉमा इफ या फिर वेदर में चेंज होता है। तो द इंटर्न सेट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बोलो भाई, मानी बात है। सेट टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। द मैनेजर, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया, इफ में कैन चेंज हो जाएगा, कुड में आई चेंज हो जाएगा, इंटर्न के अकॉर्डिंगली ही लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन। आप लोगों को, सब लोगों को बताना है कि इस बार अनअकैडमी पर होने जा रही है स्पेशल क्लास। तो अनअकैडमी आपको, अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स को अपने सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद मुझे सर्च करके फॉलो करिएगा। फॉलो करने के साथ ही साथ आपकी जो अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होने जा रही हैं, जहां पर हम यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स का पूरे 2 घंटे का सेशन लेकर के आ रहे हैं, मतलब ABCD से लेकर के Z तक सब कुछ क्लियर कर देंगे, और कंप्लीट इंग्लिश लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन। तो मेरे साथ अनअकैडमी पर सेशंस पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यस गाइस, अनअकैडमी की किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी प्लस सब्सक्रिप्शन, फॉर एनी प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय कोड, आप मेरे कोड को यूज कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को इंग्लिश करने का भी मौका मिलेगा और पूरे पैन इंडिया पर वर्ड्स मिलेंगे। मेरा कोड है गौरी10, GAURI10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा और आप आराम से क्लासेस को कर सकते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।